हाँ जी, तो क्या था सवाल? सर ज़्यादातर लोगों का सवाल ये होता है कि बंदे हमारे ज्वाइन नहीं होते, हम प्रेजेंटेशन भी सही करते हैं लेकिन ज्वाइन नहीं हो पाते। वो रिमोट मुझे दे दें, वो परे पड़ा हो। अच्छा, सवाल दोबारा करें। सवाल ये है कि सर ज़्यादातर लोगों का ये सवाल होता है कि हम प्रेजेंटेशन सही करते हैं लेकिन हमारे बंदे ज्वाइन नहीं होते। अच्छा, इसमें एक गड़बड़ है, हमने थोड़ी देर पहले भी डिस्कस किया। एक बात ज़िंदगी में याद रखेंगे, आप में से कितने लोग हैं जिनके साथ ये होता हो कि जब वो अपनी टीम को प्रेजेंट करते हैं तो लोग ज्वाइन नहीं करते, लेकिन अगर वो किसी और की या साइड लाइन की, अप लाइन की टीम को प्रेजेंट करते हैं तो वो ज्वाइन हो जाते हैं। होता है आप लोगों के साथ भी? अच्छा, इसमें आपने देखा होगा कि जो हमारा अपना बंदा होता है उस पर हम ज़्यादा जोर लगाते हैं, और जो किसी साइड लाइनर का है बस मोटा मोटा उसको बताते हैं, वो ज्वाइन हो जाता है, हमारे वाला नहीं होता। ये फील किया? इसके पीछे कभी वजह जानने की कोशिश की? देखिए, बड़ी सिंपल सी वजह है, मैं पहले भी शायद इसके ऊपर बात करता रहा हूं कि जब आप किसी को कन्विंस करते हैं, आपके अंदर से खास वेव्स निकलती हैं जो कहीं ना कहीं लालच पे मबनी होती हैं, कहीं ना कहीं चिकनी चिपटी बातें होती हैं, कहीं ना कहीं आपके एक्सप्रेशन ये बता रहे होते हैं कि वो शख्स आपके लिए कितना ज्यादा जरूरी है उसका ज्वाइन करना। जब आप किसी को अपने लिए कन्विंस कर रहे होते हैं, लाइक एक छोटी सी एग्जांपल है, फर्ज किया आपको पता चल जाए कि ये जो सामने वाला बंदा है जो मुझे किसी प्रोडक्ट के उस बता रहा है, बेनिफिट्स बता रहा है, और आपको पता चल जाए कि इसका काम ही यही है, ये चीजें बेचता रहता है, तभी तो ये पैसे कमाता है। आप अब थोड़ा सा अंदर से मुतजलजल हो जाओगे, ऐसा है कि नहीं है? क्योंकि आपको अंदर से फील आना शुरू हो गया कि मेरे काम से इसको बेनिफिट है। हजार दफा वो ये बंदा आपको कहता रहे कि ये मैं आपके भले के लिए कर रहा हूं, मैं आपके भले के लिए कर रहा हूं, मैं आपके भले के लिए कर रहा हूं, आपको वो फील नहीं आएगा, आप उसकी बातों से कन्विंस नहीं होंगे। इसके बिलमुकाबिल एक और है जो आपको सिर्फ बताता है किसी चीज के बारे में, उसका कोई लेना देना ही नहीं है। दुकानदार जब आपको मोबाइल के बेनिफिट्स बता रहा होता है तो आप उस पर इतने कन्विंस नहीं होते, लेकिन एक दोस्त जिसकी दुकान नहीं है अपनी, वो जब मोबाइल के बारे में आपको बताता है तो आप उसकी बात को ज्यादा कान धरते हैं, हालांकि उसने कभी यूज भी नहीं किया। सेम इसी तरीके से जब आप नेटवर्क मार्केटिंग में लोगों को कन्विंस करने की कोशिश करते हैं, लोग नहीं होते। कई दफा ऐसा हुआ, यहां लोग आते हैं, बैठते हैं, हम गपशप करते हैं, तो जब मेरी कोशिश हो ना कि यार इस बंदे को कन्विंस करना है, वो नहीं होते, पूरी पूरी पार्टियां जाया हो जाती। लेकिन जब आपकी कोशिश ये होती है कि मैंने बता देना है, मैंने प्रेजेंट कर देना है, आगे हो ना हो उसकी मर्जी, जैसे आप किसी साइड लाइनर की टीम को करते हो, उसमें बड़ी पावर होती है, उसमें से सिंगल भी फील उसको नहीं जाता कि यार इस बंदे का कोई एक टके का फायदा है, ये तो सारी बातें मेरी भले के लिए कर रहा है। समझ आ रही? ये तो सारी बातें मेरे भले के लिए कर रहा है। और इंटेंशनली आपकी जो कोशिश होती है उसमें आपका लालच नहीं होती। क्या लालच है आपकी जब आप किसी साइड लाइन के बंदे को प्रेजेंट करते हैं? तो कोई लालच नहीं। अच्छा, वहां पे आपके अल्फाज, आपका कॉन्फिडेंस वो बहुत हाई लेवल पे होता है कि नहीं होता? आप जब किसी के बंदे को, आपके ज़हन में होता है कि यार अगर फर्ज किया मेरी किसी बात से वो भी हो गया तो मेरा क्या जाएगा, ये उसका बंदा जाएगा। हालांकि एक्चुअल बात ये नहीं होती। हकीकत बात यह है कि आप उससे बातें जो कुछ आप कर रहे हो उसे आधे से ज्यादा समझ ही नहीं आ रही, वो आपका कॉन्फिडेंस है जो उस बंदे को ओके कर गया, एतमाद में ले आया। आप यही गलती करते हैं। आपके अलावा और बहुत सारे लोग हैं, 90% लोग जो ये बात करते हैं कि यार हमारे साथ लोग ज्वाइन नहीं होते, कहीं ना कहीं ये फील होता है। अच्छा, एक और चीज भी मैं आपको बताऊं, जब आप अचीवर बन जाते हैं, आप अच्छे पैसे बना लेते हैं, फिर आपके लोगों की ज्वाइनिंग की तादाद बढ़ जाती है। होता है कि नहीं होता? अच्छा, हमें लगता है कि अचीवमेंट आ गई है तो हम अचीवमेंट दिखा के लोगों को ज्वाइन कर रहे हैं, तो बहुत सारे 90% लोग और भी बहुत सारे ऐसे हैं जिनके पास बड़ी बड़ी अचीवमेंट्स है, बंदा ज्वाइन नहीं करता उनके साथ। आपके इर्द गिर्द भी हैं,
जिनके पास बहुत बड़ा तजर्बा भी है, बहुत बड़ा एक्सपीरियंस भी है, बहुत बड़ी अचीवमेंट्स भी हैं, लोग नहीं मानते, बात ही नहीं सुनते। असल में होता क्या है, जब आप अचीवमेंट लेते हैं ना, दो काम होते हैं आपके साथ। नंबर 1, आपका एतमाद बढ़ता है, आपका अपना कॉन्फिडेंस बढ़ता है, एतमाद बढ़ता है। नंबर 2, आपको उस शख्स से इतनी लालच नहीं रहती जैसे शुरू में होती है। आपको होता है ज्वाइन करे तो ठीक, ना करे तो बात, अपना रास्ता नापे। बस ये वो दो बातें हैं जिसकी वजह से बंदा ओके हो जाता है। आप जब पहली अटेम्प्ट में मैंने देखा हुआ है, लोग लिटरली रोना नहीं शुरू कर देते, बाकी वो कसर छोड़ते नहीं है प्रेजेंटेशन करते हुए, यार तू करना, यार तू ज्वाइन करना, यार मेरे कहने पे कर दे, और मैं तेरा दोस्त नहीं हूं, यार ये मिन्नतें कर रहे हो या मार्केटिंग कर रहे हो? आप तो मिन्नतें कर रहे हो, और ये मिन्नतों पे कोई बंदा ज्वाइन नहीं करता, ये बात याद रखना। बहुत कम होते हैं जो दीद लिहाज के लिए आ जाते हैं, यार चल इसने कह दिया है, यार इसके एहसानात है मेरे ऊपर, तो चलें ज्वाइन कर देता हूं। अदरवाइज लोग नहीं करते, और वो भी जब करते हैं तो काम नहीं करते। इसलिए लोगों को कन्विंस करना छोड़ो, कहीं ना कहीं चिकनी चिपटी बात निकलेगी, कहीं ना कहीं आप खरी बात करते हुए हिचकिचाएंगे, यार हो सकता है जाया हो जाए, और वो हो जाता है, क्योंकि आप एक इंसान है, जैसा आप फील करते हैं वो भी तो वही फील करता है। इसलिए एक बात याद रखना, जब भी आप किसी को प्रेजेंट करें तो ऐसे करें जैसे ये मेरी टीम का हिस्सा ही नहीं है। हो गया तो ठीक, ना हुआ तो कोई बात नहीं। आप हैरान हो जाएंगे लोग कैसे ज्वाइन करेंगे। अच्छा, आपकी प्रेजेंटेशन आधी अधूरी होगी, पूरी होगी भी नहीं। क्यों होगा ना, बाज़ औक़ात हम ऑफिस में बैठे होते हैं, किसी दोस्त का बंदा आ जाता है जो हमारी टीम से नहीं होता, हमारा दिल भी नहीं कर रहा होता प्रेजेंट करने को, मोटा मोटा बता देते हैं, यूं कर लो, यूं, ये है बस, दैट्स इट, और वो बंदा ज्वाइन कर जाता है। हम कहते हैं यार इससे पहले 1 घंटा मैंने अपने दोस्त पे लगाया, उसने ज्वाइन नहीं किया, और इस पे मैंने हल्का सा बता दिया और ज्वाइन कर गया। वो जो दोस्त होता है वो आपका मशकूर होता है, यार आपकी प्रेजेंटेशन बहुत आला है। मेरा एक दोस्त है, मैंने शायद पहले भी बात की, वो मुझे कई दफा कहता है यार कई दफा मैंने आजमाया है ज्वाइन प्रेजेंटेशन से पहले कि ये बंदा मेरा है, अब ये नहीं करेगा, और शाम को जो उसके साथ मीटिंग है वो कर लेगा। कहता है मुझे पता होता है, क्योंकि वो जो होता है वो किसी का बंदा होता है, किसी की साइड लाइन का होता है, या किसी की डाउन लाइन का, अप लाइन का होता है, मेरा नहीं होता, तो इसीलिए मेरे वाला नहीं करता, वो वाला कर लेता है, मुझे पहले से पता होता है। मैंने कहा ये सबसे बड़ी वजह है, ये ऐसी चीज है जो शायद हमारे बिलीव्स के तो बिल्कुल अगेंस्ट है कि नहीं जी ऐसा नहीं होता खिलजी साहब, एक्चुअल में ऐसा ही होता है। आप करके देखें, आप अपना एक टाइम पीरियड बनाएं, 30 डेज का, 40 डेज का। 40 डेज में आप कोशिश करें कि बस मैंने प्रेजेंट करना है ऐसे ही जैसे किसी और का बंदा है, साइड लाइन का है, मेरा नहीं है। आप देखेंगे आपकी रेशियो बढ़ जाएगी, क्योंकि लोग आपका एतमाद और बगैर लालच के प्रेजेंटेशन सुनना चाहते हैं। कन्विंसिंग में ये दोनों चीजें डालते हैं हम, कॉन्फिडेंस भी हमारा डाउन होता है, ऐसा लगता है जैसे कोई चोरी छुपे कोई चीज ना हो, इसको कोई इधर उधर की कोई कहानी ना पता चल जाए, बस ये जो मैं बताना चाहता हूं यही बातें इसको पता चले। ऐसा होता है कि नहीं होता? इसलिए बंदा जाया हो जाता है, क्योंकि हर बंदा जो है, दिमाग और दिल तो हर एक बंदे के पास है, तो कुछ ना कुछ फील भी होता है। ठीक है, तो आइंदा आपने ये कोशिश करनी है कि जब भी किसी को प्रेजेंट करना है तो बस सिर्फ प्रेजेंटेशन और ईमानदारी के साथ करें। नहीं करता तो क्या हो जाएगा, मतलब आप कन्विंसिंग पे 1 घंटा जोर लगाते हैं, फिर भी वो ना कर जाता है, या बाद में जाने के बाद काल ही नहीं उठाता, तो वो भी तो जाया हुआ ना। तो इस तरह जाया करके देखें ना, प्रेजेंट किया, मोटा मोटा बस बताया, कर लेता है ठीक, ना किया तो कोई बात नहीं, उससे आपको हर्ट भी नहीं होंगे आप। बहुत सारे लोग डिमोटिवेट क्यों हो जाते हैं, क्योंकि वो ये एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं कि ये बंदा ज्वाइन करेगा और वो नहीं करता, डिमोटिवेट हो जाते हैं। अगर आप पहले से ही करेंगे, कर लिया तो जी बिस्मिल्लाह, ना किया तो कोई बात नहीं। डिमोटिवेशन किस बात की होगी, कोई सिंगल डिमोटिवेशन आपको नहीं होगी। समझ आ रही है? तो आइंदा के बाद आपने इस चीज का ध्यान रखना है, फिर आप देखेंगे कितना मेजर चेंज आता है इसमें।